सातपारा डैम में देवसाई के बर्फानी मैदानों से आने वाला नया पानी शामिल होने के बाद बज़ाहिर स्कर्दू में पानी का बहरान ख़त्म हो गया है, मगर शहर से मुत्तसिल कदीमी गांव न्यूरंगा के बासी कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। महकमा वापडा का जो एक्शन है वो इंतहाई माहौल दुश्मन बंदे को लाके इधर बिठाया हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों दरख्त सूख रहा है। 25 से 30 टैंकर मैंने इनके ऊपर लगाए हैं, तो पर टैंकर जो है वो मुझे 1500 का पड़ा है। फिर भी ये काबू से अभी बाहर है। ये देखिए 2-3 दफ़ा मैंने साफ़ किया है। ये जो है हमारा 25 साल की मेहनत है, जो कि मुकम्मल जो है ये ख़त्म हो रहे हैं। करोड़ों रुपए हमारा नुकसान था। मैं छोको पेरफोंग आया सी कम से कम 45-46 साल इन पसपस है। हमने अपने नुमाइंदों को भी रिक्वेस्ट किया, अपील किया, गवर्नमेंट को भी अपील किया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं हो गया। इसमें तकरीबन 400-500 दरख्त हैं, उसमें से तकरीबन 80% सूख चुका है। ये जानबूझ के किया हुआ है, एक प्लान के तहत स्कर्दू को दीवार से लगाया जा रहा है। दरख्त लगाओ, बखत जगाओ। हमारे यहाँ और एक नारा है, दरख्त जलाओ, पानी बचाओ। किसके लिए बचाना है? हुकाम वाला और शऊर रखने वाले तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस मामले में हमारा मदद करें और हज़ारों लाखों दरख्तों को जलने से बचाए। ठंडे मीठे चश्मों, सरसब्ज़ व शादाब खेतों और फलदार दरख्तों पर मुश्तमिल स्कर्दू का कदीमी गाँव न्यूरंगा की ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। खेत वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं, चश्मे सूख गए हैं और अब दरख्त भी उजड़ने लगे हैं। हरगिसा नाला के किनारे किनारे आबाद इस इलाके में कभी पानी का मसला दरपेश नहीं आया था। रवां साल पूरे स्कर्दू को पानी के बहरान का सामना करना पड़ा। आम तौर पर मौसमियाती तब्दीली को इस सूरत-हाल की वजह करार दिया जाता है, मगर न्यूरंगा के लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते। उनके मुताबिक सर्दियों के दौरान बिजली के नाम पर पानी का बेदरीक इस्तेमाल किया जाता है, यानी वापडा समेत दीगर ज़िम्मेदार इदारों के पास पानी की तकसीम का कोई मुनासिब फार्मूला नहीं, या फिर वो जानबूझकर अवाम को मसाइल में उलझा कर रखना चाहते हैं। तो इस वक्त स्कर्दू में बड़ा जुल्म हो रहा है। ये ना खुशहाली है, ना कुदरती आफत है, ये जानबूझ के किया हुआ है। एक प्लान के तहत स्कर्दू को दीवार से लगाया जा रहा है। हालांकि निज़ाम आपाशी का जो रिवाज है वो हमें पता है। मेरा उम्र 50 साल है इस वक्त। मैं 10 साल से मैं जानता हूँ इस निज़ाम आपाशी को। ये जब तक सातपारा डैम में ऊपर देसाई की तरफ से जब पानी गिरता है उस वक्त उसके आगे ये निज़ाम आपाशी का सिस्टम ख़त्म होता है। उस वक्त 24 घंटे पानी छोड़े रखना होता है। उसके अलावा इस हरगिसा नदी का जो 10% इस नाले का वर्ल्ड कानून है। दुनिया में जहाँ कहीं भी जिस नाले में आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उस नाले का हुकूक होता है, उसका हक़ होता है 10% पानी उसमें छोड़ के रखना होता है। इस साल महकमा वापडा का जो एक्शन है वो इंतहाई माहौल दुश्मन बंदे को लाके इधर बिठाया हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों दरख्त सूख रहा है। हम अभी हुकाम बाला से इस्तिदा करते हैं कि इस बंदे के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई किया जाए और इन तमाम दरख्तों को इंसाफ दिलाया जाए। ये बेज़बान है, ये चिल्ला नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके ऊपर जुल्म करें। जो चीज़ 50 साल से इधर ज़िंदा था, आज उनके लिए अचानक से क्या हो गया? डैम में पानी जमा करके आप आखिर किसके लिए रखते हैं? गरीब इलाका है, 6 महीने मुश्किल से हमारे पास टाइम होता है, जिसमें हमने अपनी सर्दियों का सब्ज़ी भी जमा करना है। गर्मियों में अपने बच्चों के लिए सब्ज़ी बेच के हमने मेहनत मजदूरी करके पेट भी पालना है। आपने हमारे तमाम खेत तबाह कर दिए, हमारे दरख्त तबाह कर दिए। आखिर आप चाहते क्या है? इसमें इंतज़ामिया मुलव्विस है। हम हुकाम वाला और शऊर रखने वाले तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस मामले में हमारा मदद करें और हज़ारों लाखों दरख्तों को जलने से बचाए और इस करप्ट इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ डीसी हो, कमिश्नर हो, इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। एक तरफ ये बिलियन सुनामी के नाम से इतने दरख्त के लिए इतने पैसे आ रहा है, इतने दरख्त ला के लोगों में तकसीम कर रहे हैं। हमें पानी नहीं है तो उन दरख्तों का क्या फ़ायदा? हज़ारों के तादाद में वो दरख्तें भी ज़ाया हो गया है।
अब काफिर लोग यहूदी लोग पैसा भेजते हैं हमारे लिए कि आप दरख्त लगाएं, और हम अपने दरख्तों को जलाते हैं। दरख्त लगाओ, बखत जगाओ। हमारे यहाँ और एक नारा है, दरख्त जलाओ पानी बचाओ। किसके लिए बचाना है? मुझे पीने का पानी मसला हो गया तो मैं दरिया सिंध से लाऊंगा, मैं अपने पीठ पे लाद के लाऊंगा, लेकिन मैं इतने सारे दरख्तों को कुर्बान को आबाद करने में सर्फ की इस सूरत से निहायत दिल बर्दाश्ता है। करोड़ों रुपए हमारा नुकसान था। मैं छोटे छोटे पेड़पोंग आया सी। हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है। 50-50 साल की मेहनत ज़ाया हो रही है। फलदार और गैर फलदार दरख्त सूख रहे हैं। इस बार फसल भी खराब हो गई। झील में पानी शामिल हो गया है, इसके बावजूद नाले में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। मकई की 3-3 फसलें उठाते थे, इस बार एक फसल भी नहीं मिली। हुकूमत इस सूरत का हल निकाले और हमारे नुकसानात का अजाला करें। खुदाई शदीद 40 फुट चुगांसत छु मजीद ओंसियत दाखसन से दहन या छु को चिक फुट तार अमजद हैदर है और मैं न्यूरंगा। नौजवान लड़के जो दरख्तों के जरिए अपनी और इलाके की तकदीर बदलने के हुकूमती नारों से मुतासिर थे, उनके कई साल की मेहनत खाक में मिल रही है, मगर हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं। जो है वो मुकम्मल ये सूख चुका है। यहाँ पे आप इनके पत्ते देखें, ये देखें सर, बिल्कुल जो है वो ये सारा जो इतने बड़े दरख्त जो है वो सारे सूख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो है कुछ पता ही नहीं है कि इनके बारे में आवाम कितने मुश्किलात से जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो ये मैंने प्रोजेक्ट लाया था फॉरेस्ट वालों से, कोई 5000 का ये था, तो ये सारा भी देखे बिल्कुल सूख चुका है। इस साल मैंने इनको अब तक जो है टैंकर से मैंने कम से कम 25 से 30 टैंकर मैंने इनके ऊपर लगाए हैं, तो पर टैंकर जो है वो मुझे 1500 का पड़ा है। फिर भी ये काबू से अभी बाहर है। अभी देखे सारा जो है वो सूख चुका है। तो यहाँ पे एक मैंने कुआं भी बनाया हुआ है, तो उसमें पानी कम होने की वजह से अभी ये सारा मुझे इतना नुकसान हो रहा है। ये सफ़ेदा है, इसका जो उम्र है ये 25 साल है। ये जो है हमारा 25 साल की मेहनत है, जो कि मुकम्मल जो है ये ख़त्म हो रहे हैं। ये देखें सर, ये कम से कम 30 से 35 साल इसकी उम्र है। तो 30-35 साल एक बहुत बड़ा टाइम होते हैं। तो इतना हमने इसमें मेहनत किया है, तो आज से देखें ये भी जो है ख़राब हो रहे हैं। का मौसम पतझड़ में तब्दील हो गया है। मेरा उम्र इस वक्त 60 से अबव है। तो उससे पहले ये जो सफ़ेदे और ये खुबानी के दरख्तें, तूत के दरख्तें हैं, वो उससे पहले के हैं। और मेरे ज़िंदगी में कभी इस किस्म का कोई नौबत नहीं आया कि ये इतने बड़े बड़े दरख्तें सूख जाए, खेतें खुशक हो जाए। क्योंकि टाइम पर जब पहले ज़माने में ये डैम नहीं था, सतपुरा डैम नहीं था, उस वक्त हरगिसा नाले में पानी आता था और ठीक टाइम पर पानी छोड़ते थे लोग। तो उस वजह से ये सरसब्ज़ भी था ये पूरा इलाका। लेकिन आजकल हुकूमत ने इस बारे में बिल्कुल ताउन नहीं किया, ना हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने इस चीज़ पे तवज्जो दी, ना लोकल गवर्नमेंट ने इस पे कोई तवज्जो दी कि इनको देखे। अभी आप देख रहे हैं, हमने इधर एक्सकवेटर लाया, हज़ारों रुपये खर्च करके उधर गड़ा खोदा, पानी निकला। फिर इधर हमने खुदाई किया, नहीं हो गया, खेतें दरख्तें सूख रहे थे। तो बंदा मजबूर हो गया कि हमारे बाप दादा का जो मेहनत से किया हुआ तमाम चीज़ें खुशक हो रहा था। तो अभी आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जो एक खोदा है उसमें से थोड़ा पानी निकल गया, और ये 3 इंच का पाइप जो 800 फुट 1000 फुट के उस पर हमने ले जाकर तमाम ये खेतों को इसी से हम जलने से बचा रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने जो ये पंप लिया 50-60 हज़ार का, तो ये हो गया, और लाखों रुपए का हमने ये पाइप लाया। लेकिन कभी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दिया। अगर ठीक टाइम पे, जिस तरह आज मैं ख़ुद उधर ससपरा में जाकर उधर देख कर आया, अच्छा खासा पानी आ रहा है। पहले इससे कम पानी आता था और वो इस हरगिसा नाले में थ्रू होता था, तो ये नौबत नहीं आता था। लेकिन ये पहली दफ़ा है मेरे 60 साल की उम्र में, मैंने पहली दफ़ा देख रहा हूँ, जब से मैं बच्चा, मैं लोकल इसी स्कर्दो का रहने वाला हूँ, पहली दफ़ा मैं देख रहा है कि ये नौबत स्कर्दो में आया। और आप भी देख रहे हैं
बड़े बड़े दरख्त हैं जो 50-60 साल से इधर थे, लेकिन अभी खुशक हो गया, खेतें खुश हो गया, सब्ज़ी हमारे पास बिल्कुल, मेरे तो चेरी के कोई 10-15 दरख्त तो मुकम्मल ख़त्म हो गया। ये बात है, मैं अगर आप देख सकते हैं। अर्गिसा नाले की दूसरी तरफ मौजा सकमेदान का कुछ इलाका भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। तकरीबन 20 साल पहले ये सारा दरख्त लगा के इसको आबाद किया था। इसमें तकरीबन 400-500 दरख्त हैं, उसमें से तकरीबन 80% सूख चुका है। 3 महीने से अर्गिसा नाले में एक कतरा भी पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका न्यूरंगा समेत ये शक्थंग एरिया पूरा मुतासर है। इसमें लाखों करोड़ों दरख्त का नुकसान हो रहा है। तो हम अवराब अख्तियार से गुजारिश करते हैं कि एक हफ्ते, कम अज़ कम एक हफ्ते के लिए इस नाले को पानी छोड़ा जाए और हमारे इस नुकसान का अज़ाला किया जाए। वो लोग जो फी सबीलिल्लाह दरख्त लगाते थे और फलदार बागात के दरवाजे मुसाफिरों पर खुला रखते थे, इस बार खुद फलों के लिए तरस रहे हैं। हम 2014 से मछलियों के कारोबार से मुंसलिक हैं। बाद में इस पूरे इलाके के लोग ये कारोबार करके निज़ामी ज़िंदगी चलाने लगे थे, मगर इस बार सारे चश्मे सूख गए। लोगों को नाकाबिल तलाफी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इधर सारे दरख्त सूख गए हैं। हम हुक्मरानों से मायूस हो गए हैं। हम अपने फलदार दरख्तों के बागात के दरवाजे मुसाफिरों पर खुला रखते थे, मगर इस बार हम खुद फलों के लिए तरस रहे हैं। इलाका करबला का मंजर पेश कर रहा है। हमने आगली रिजवी और काजिम मैसम से भी रब्ता किया कि वो खुद आकर हालात देख लें, मगर वो नहीं आ रहे। अगर नुमाइंदे इन मुश्किल हालात में साथ न दें तो हम भी इलेक्शन के मौके पर पीछे हट जाएंगे। और हम चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान अपील कोर्ट के जज से भी हम अपील करते हैं वो इस पे तहकीकाती टीम बिठाए और इतने दरख्तों को जो लाखों के तादाद में जल गए हैं इनको इंसाफ फराहम किया जाए।